वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत धमाकेदार रीडिंग होने वाली है क्योंकि कल सुबह से लेकर ये रीडिंग जो है अगले 36 घंटों के लिए है। जी हाँ, आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, आपका लवर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई एक्स रिलेशनशिप है, तो वो कल सुबह से लेकर आने वाले 36 घंटों में आपको लेकर और अपने रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, दिल में, आज ये सब कुछ जानेंगे। और इस रीडिंग को मैंने बहुत आसान कर दिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने इसको रखा है दो ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन है कल सुबह से लेकर 36 घंटे और दूसरा ऑप्शन रखा है मैंने 36 घंटे का, यानी कि जिस दिन 36वां घंटा होगा उस दिन सारा दिन उनकी एनर्जी क्या होगी। तो ये दो ऑप्शंस हैं, टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, कल सुबह वाला जो आपने ऑप्शन चुना है, आपके लिए बता दूं, ये जो पर्सन है ये अपनी सुबह किसी को याद करते हुए गुजारने वाले हैं और ये किसी ऐसी एनर्जी से बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटेड हैं, या कह लो इतना ज़्यादा किसी को मिस करने वाले हैं कि इनका सारा दिन उस पर्सन की यादों में डूबा रहेगा। और ये किसी में कौन आता है? आप आते हो। क्यों आते हो? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो सोलमेट कंफर्मेशन दे रहे हैं, आपका ये सोल कनेक्शन है। और किसी को याद करने के लिए ऐसा नहीं होता कि आप कोई दिन डिसाइड करो कि मैं उसको उसी दिन याद करने वाला हूँ या मैं उसको उसी दिन याद करूँगी। नहीं, ये खुद भी नहीं सोच पाएंगे कि सुबह उठते ही इनको आपका सोशल मीडिया क्यों देखना है। हो सकता है ये पिछली 3-4 रातों से लगातार आपको याद कर रहे हों। आपको भी ऐसी एनर्जी फील हुई होगी पिछले 3-4 रातों से कि रात के टाइम आप इनकी तरफ अपने इमोशंस, फीलिंग्स और कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस थॉट्स को खिंचा हुआ फील कर रहे हो। और आने वाले टाइम में तो और भी ज़्यादा ये पर्सन आपको याद करेंगे, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में फुल मून की एनर्जी इस इंसान को और भी ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है। तो वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो आपको जब कभी मिले, आज से 1 महीना बाद, 3 महीना बाद, 6 महीना बाद या 1 साल बाद, फिर भी उस समय आपको इस रीडिंग से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि टैरो में टाइमलेस रीडिंग्स का मतलब ही यही होता है कि जिस वक्त आपको अपने जीवन में कुछ सवालों का जवाब चाहिए या मन में कोई ऐसी बात आपको उलझन दे रही है और आप चाहते हो कि भगवान या यूनिवर्स मुझे कोई ऐसी गाइडेंस दे दे जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या मुझे उसका आंसर मिल जाए, तो टाइमलेस रीडिंग्स को ज़रूर सुना करो। बाकी ये रीडिंग्स जो होती हैं वो जनरल होती हैं, लेकिन अगर आपको अपने बारे में ज़्यादा अधिक सटीकता से जानना है, अपनी लाइफ के बारे में जानना है, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जो पेड रीडिंग्स हैं उसका सारा डिटेल और सर्विसेज क्या हैं आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां जाके चेक कर लेना। वापस आपकी रीडिंग की तरफ आते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये कल सुबह से लेकर कल शाम तक तो अपने आप को बिजी रखेंगे कि ये आपके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है कि जब ये किसी को याद करने पे आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं। वैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी को याद करते नहीं हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हम जिस व्यक्ति को ज़्यादा याद करेंगे उसकी यादें हमें अंदर से, अंदरूनी तौर से एक कमज़ोर व्यक्ति का एहसास कराती हैं। और इन्होंने दुनिया वालों के सामने तो शुरू से ही अपनी एक इमेज बनाई है, एक सोशल इमेज, क्योंकि ये पब्लिक कॉन्शियस है। आपने देखा होगा ये आपके साथ प्राइवेटली कितना भी टाइम स्पेंड करें,
आपके साथ अगर इनके फिजिकल रिलेशन रहे या किसी तरह की इंटीमेसी रही है, तो प्राइवेटली वो जो पर्सनल मोमेंट्स हैं, पर्सनल टाइम है, इनका एक अलग रूप दिखता होगा। और जब ये पब्लिक में जाते होंगे ना, तो आपसे थोड़ा सा ये कॉन्शियस होके, अवेयर होके आपको ट्रीट करते होंगे और बिहेव करते होंगे। मतलब कभी कभी आपको डुअलिटी भी फील होती होगी कि फ़ोन पर कुछ हैं, सामने कुछ और बात करते हैं, प्राइवेट किसी जगह पे टाइम बिताओ तो वहाँ पर कुछ और होते हैं, और जब फ्रेंड्स आ जाते हैं आसपास तो इनका कोई और ही रंग देखने को मिलता है। तो ये शायद इसी तरह के हैं। लेकिन अब आपको तो प्यार है, ये कैसे भी हैं, आप तो इनसे दिल लगा बैठे हो और आप इन्हें भूल नहीं पा रहे। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको सिडक्टिव मानते हैं, आपसे इनको सेंशुअल एनर्जी फील होती है और ये अराउज्ड फील करते हैं। चाहे ये आपके बारे में सोचे, चाहे ये फैंटेसाइज करें, चाहे इनको जब भी टेम्पटेशंस फील होती हैं या आपकी तरफ इनकी एक पैशन वाली एनर्जी इन्हें एक्साइटमेंट देती है, तो ये कंट्रोल नहीं कर पाते और आपकी फ़ोटोज़ को देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है आप बहुत सिडक्टिव हो सकता है आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इनको पसंद हो, फिज़िकली बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको हमेशा से ही प्यार दिया हो, या सेक्सुअली भी आपका रिलेशन अगर इनसे रहा है तो इन्होंने बोला होगा कि आपके साथ ये बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सेक्सुअल कार्ड्स भी आ रहे हैं। तो हो सकता है सुबह उठकर इनके मन में आपसे फिजिकल होने की एनर्जी या इस तरह के विचार इनको बार बार ट्रिगर दें कि वो आपसे आने वाले दिनों में या कुछ ही हफ्तों में फिजिकल होना चाहते हैं। क्योंकि ये रीडिंग जनरल है तो गाइस जो भी आता है ना वो जनरल होता है, सारी बातें सभी लोगों से रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि फ़िज़िकल रिलेशन बनाना गलत है या सिर्फ इमोशनल ही रहना चाहिए। वो आपका अपना ओपिनियन है, आपका इंटरेस्ट है। लेकिन जो कार्ड्स में आता है मुझे तो बताना पड़ेगा, चाहे आप किसी को प्यार करते हो या किसी से आप मैरिड हो, उनका कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप मैरिड हो और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके पर्सन कल सुबह ऐसी एनर्जी को महसूस करेंगे कि जैसे आप उनके बेड पर ही हो, जैसे उनके पास ही हो। तो ये पर्सन ना या तो कॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको अगर सोचेंगे तो वो साइन तो आपको भी मिलेगा, क्योंकि यही साइकोलॉजी कहती है। अगर आप इसको गूगल करोगे, इंटरनेट पे खुद सर्च करोगे कि अगर हम किसी को याद करते हैं तो क्या उस पर्सन को एहसास होता है, उस पर्सन को पता लगता है कि हम उसे याद कर रहे हैं या नहीं। तो ये साइकोलॉजी कहती है हाँ इसमें सच्चाई है। इसी को टेलीपैथी भी बोला जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक तरह से आपको उन सब चीज़ों को विजुलाइज करना या उसके बारे में सोचकर फिर यूनिवर्स पे उस थॉट को छोड़ देना कि मैंने जो सोचा है वो मुझे मिल चुका है या मुझे मिल जाएगा। ऐसा जब हम फील करते हैं ना तो वो एक पॉजिटिव मैसेज यूनिवर्स में जाता है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत अहम नियम है कि कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर ट्रस्ट करो, उस पर विश्वास रखो और उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता मत करो, बहुत नेगेटिव। क्योंकि चिंता मतलब आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपका पर्सन तो पॉजिटिव है भाई। आपको इनको लेकर ना कल सुबह बिल्कुल एक हैप्पी एनर्जी में उठना है कि मेरा आज रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है, आज हम दोनों में बातें हो रही हैं, हम दोनों एक बहुत रोमांटिक टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। और जो भी आप इनसे चाहते हो, इन्हें मिलना चाहते हो, इन्हें देखना चाहते हो, इनसे बातें करना चाहते हो, इनके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो, तो जो भी आपके मन में चल रहा है कल सुबह इसको विजुलाइज ज़रूर करना।
विजुलाइज करने का मतलब होता है कि अपनी आँखों से जो एक इमेज बनती है, चाहे आप आँख बंद करके उस चीज़ की छवि बनाना शुरू करें। कहते हैं ना, आँख बंद करके महसूस करो कि आकाश से धरती पर फरिश्ते उतर रहे हैं। ऐसे बच्चों को बताया जाता है ना कि तुम्हें एंजल्स ब्लेस करने आ रहे हैं, तुम्हें भगवान आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो वो भी कल्पना ही करते हैं, इमेजिनेशंस करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं। तो आपको भी ऐसा ही फील करना है कि आज मेरी इनसे बात हो जाएगी, क्योंकि आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो शायद आपको भी कल 1111 या 777 786 2222 222 और कुछ लोगों को अलग अलग कलर्स की बटरफ्लाईज ज़रूर दिखने वाली हैं। जिनको भी दिखेंगी कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे क्या होता है गाइस, जब आप कोई भी एनर्जी को क्लेम करते हो, कुछ लोग तो एडवांस में कमेंट करके एनर्जी क्लेम करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल्स पर तो हमेशा एनर्जी हाई वाइब्रेशन में रहती है। और मैं भी आपका ये जो ऑप्शन 1 है, कल सुबह वाला ऑप्शन, आपने देखा होगा कि मुझे इस रीडिंग को करते हुए कितना ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है, मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि ये वाइब्रेशन ऐसी है, कार्ड्स की एनर्जी ऐसी है। मैं जब भी कोई टैरो डेक हाथ में पकड़ती हूँ, शफल करने लगती हूँ, कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस भी मुझे उससे पहले ही मिल जाते हैं, क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव रीडर भी हूँ और मुझे एक स्ट्रॉन्ग चैनलिंग फील होती है कि रीडिंग पॉजिटिव जाने वाली है या नेगेटिव। और हैरानी इस बात में आती है कि जब शफलिंग के दौरान जो कार्ड सामने गिरते हैं वो हैरान कर देते हैं, क्योंकि जो दिमाग में चल रहा होता है कई बार बिल्कुल डिट्टो वही कार्ड्स टेबल पर आ जाते हैं। तो ये पर्सन थोड़ा सा अटेंशन सीकर है, इसको अटेंशन देना इतना पसंद नहीं है, लेकिन लेना बहुत पसंद है कि कोई इसको पैम्पर करे, कोई इसको अटेंशन दे, कोई इसकी वाह वाह करे, कोई इसके आसपास मंडराता रहे, फ़ोन पे फ़ोन करता रहे। ये भाव खाना पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इस पर्सन के कुछ ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में इनके साइन निकले हैं फायर एलिमेंट की राशियां। तो योर पर्सन इज ऑन फायर, मतलब आप अगर इनको मिल जाओ कल ही तो ये आपको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत फायरी हो रखी है। एलिमेंट्स भी फायर का है और तीनों ही साइन हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। अर्थ एलिमेंट में 2 साइन हैं, वर्गो और टॉरस का, कन्या और वृषभ। एयर एलिमेंट में तीनों साइन निकले हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन राशि। और लास्ट में बचता है वाटर एलिमेंट, इसके 2 साइन हैं, स्कॉर्पियो और पाइसीस का, वृश्चिक और मीन राशि का। तो ये पर्सन कल सुबह से कल शाम या कल रात तक आपके कॉल का खुद भी वेट कर रहे हैं। अगर आपका दिल करे, आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, बार बार गट कह रहा है, आपकी इंस्टिंक्ट्स कह रही है कर लो कॉल, मैसेज करने में क्या जाता है। अगर अंदर की आवाज़ आपको फील हो रही है, महसूस हो रही है, और आपको लगता है कि आपके मैसेज करने से, कॉल करने से सामने वाले का रेसिप्रोकेशन आपको पॉजिटिव फील होगा, तो डेफिनेटली गो अहेड, आगे बढ़िए अपने डिसीजन से। और अगर आपका इंट्यूशन रोक दे कि नहीं वेट कर लो, तो वेट कर लेना, क्योंकि वैसे भी ये रीडिंग कल सुबह की है और दूसरा ऑप्शन मैंने 36 घंटे वाला भी रखा है। तो जो लोग 36 घंटे वाला ऑप्शन सुनना चाहते हैं, गो फॉर इट। उसमें भी बहुत सारे ऐसे आंसर्स हैं, ऐसी गाइडेंस है और ऐसी एनर्जीज़ है जो आपको सरप्राइज़ कर सकती है। तो यहाँ पे तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कल आप छाने वाले हो इनके दिल में, तो ऑलरेडी आपने जगह बना ली है। क्योंकि अगर किसी पर्सन को आप याद आ रहे हो तो डेफिनेटली आपने उस इंसान के दिल और दिमाग में छाप छोड़ दी है। अब वो कितना याद कर रहे हैं आपको, 100%, 40%, 10% या
1%, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, लेकिन याद तो ये कल करेंगे, चाहे ये आपसे दूरी पर रहते हैं, चाहे आप ही के शहर में हैं या कहीं भी हैं, चाहे इन्होंने ब्लॉक भी कर रखा है, फिर भी आपका ख्याल इनके दिल में आएगा। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की छोटी सी ब्यूटीफुल सी एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाली रीडिंग। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ऐसी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 2, यानी कि 36 घंटों वाला ऑप्शन जिन्होंने चुना है। तो आइए जान लेते हैं कि इन 36 घंटों में आपके जो पर्सन हैं उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। आपके लिए तो बहुत सारे सरप्राइजिंग कार्ड्स हैं। पहले तो कुछ लव मैसेजेस ही शुरू में आ गए हैं। ऑप्शन 1 में तो एक भी मैसेज लव वाला निकला नहीं था। वैसे तो लव की एनर्जी निकली है, लेकिन चैनल्ड मैसेज कोई नहीं निकला। आपके लिए काफ़ी निकले हैं। पहला मैसेज है, कितने दिनों से तुम्हारी मीठी आवाज़ नहीं सुनी, आई एम मिसिंग योर वॉइस। हो सकता है आपकी आवाज़ इनको बहुत मीठी लगती हो, चाहे आप मेल फीमेल हैं, डजेंट मैटर। एनर्जीज पे आपको फोकस करना है। कुछ मेल्स होते हैं जिनका टोन बहुत पोलाइट, बहुत कंपोज्ड, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होता है। मतलब उनकी बात करने के तरीके में हमें हार्शनेस, हाई पिच या किसी तरह का रूड नहीं महसूस होता होगा। तो आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा एक स्वीट, जेंटल एंड एक बहुत टेंडर हार्ट पर्सन भी समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी आवाज़ से वो हील हो जाते हैं। आपकी बातें उनको मीठी लगती हैं, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, आपकी किसी तरह से उनको जो यादें हैं वो बार बार यही इंडिकेशन दे रही हैं, या उनको आपकी आवाज़ का बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा है कि वो आपसे बात करें। फिर अगला जो लव मैसेज है आपके पर्सन का, क्या करूं, कैसे भुलाऊं, तुम्हारी यादें पीछा नहीं छोड़ रही, आई एम हेल्पलेस। हो सकता है ये पर्सन आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हों, या पास्ट में इन्होंने मन बना लिया होगा कि आपको वो भूल जाएंगे, या कुछ ऐसा तरीका अपनाया होगा अपने ध्यान को आपसे दूर करने के लिए, भटकाने के लिए, कि उन्होंने आपसे अचानक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना कम कर दिया होगा। ज़्यादा टाइम दोस्तों में बिताते होंगे, ऑनलाइन टाइम ज़्यादा बिताते होंगे, जॉब पे जाते थे तो ज़्यादा बिजी रहते होंगे, घर पे थे तो अपने घर में ज़्यादा टाइम बिताते होंगे, लेकिन आपको फील हुआ कि ये पर्सन मुझे इग्नोर कर रहे हैं, और इन्होंने वाकई आपको इग्नोर किया है डेलिबरेटली। इस तरीके से इनका जो व्यवहार था वो आपको इग्नोर करने का ही था, और आप इससे हर्ट भी हुए हो। लेकिन अब इनको लगता है कि इन्होंने जो पास्ट में गलतियां कर दी हैं, जो बीता हुआ कल आप दोनों के बीच रहा, तो इन्होंने उस बीते हुए टाइम को संभाला नहीं, या अगर ये थोड़ा सा बैलेंस बनाते, आपको टाइम देते, आपको ज़्यादा इग्नोर ना करते, क्योंकि इरादतन तरीके से अगर किसी को इग्नोर करो ना तो सामने वाले को पता लग जाता है। और आप हो इंट्यूटिव, आप इमोशनल हो, ऐसे लोगों का इंट्यूशन स्ट्रांग तो होता है, लेकिन इमोशंस अगर हावी हो जाए तो इंसान प्लानिंग नहीं कर पाता। उसका जो भी फैसला रहेगा, जो भी वो निर्णय लेगा, वो दिल से लेगा। तो आपने इनको माफ़ किया, कई बार माफ़ किया। कई बार आपके मन में ये भी आता होगा कि हर बार मुझे ही इस पर्सन को मनाना पड़ता है, या मैं ही ज़्यादा एफर्ट डालती हूँ या डालता हूँ। लेकिन इस पर्सन ने ना आपको डेफिनेटली गाइस पास्ट में एक ऐसा एटीट्यूड दिखाया है, एक ऐसा फेज़ आप दोनों के रिश्ते में ज़रूर आया होगा जब आप इस पर्सन को बहुत चेस कर रहे थे। आप इनके प्यार में इतने पागल थे या इतना डूब गए थे कि आपने शायद इनके आगे हाथ जोड़कर कई बार माफ़ी भी मांगी होगी कि एक बार और इस रिश्ते को चांस दो,
मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन तब ये भाव खा रहे थे, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे थे, या फिर ये और लोगों में बिजी थे जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं। तो अब इनको लग रहा है कि मैंने पास्ट में जो भी गलतियां की, अब ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे, बार बार आप ही का ख्याल इनको अगले 36 घंटों में परेशान करेगा। उसके बाद एक्सेप्टेंस का छोटा सा चैनल्ड मैसेज आया है। ये मैसेज या तो आपके लिए है या आपके पर्सन के लिए है। मतलब जो कुछ भी लाइफ में आपके हुआ है उसको एक्सेप्ट करो, उसको मान लो, उसे स्वीकार कर लो। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कुछ कार्मिक बैगेज था आप दोनों के रिश्ते का जिसे आप उठा रहे थे। जो बोझा होता है ना किसी कार्मिक एनर्जी का, शायद उसे कंधों पर आप ही लेकर आगे आगे बढ़ रहे थे कि ये पर्सन भी आपके साथ साथ चलें, बट इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप इनके लिए रोज़ वीडियोस सुनते हो, देखते हो, कहीं से भी कोई भी आपको समाधान मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, आपको वेट रहता है। आपको साइंस पर बहुत ज़्यादा विश्वास होना शुरू हो गया है कि जो भी मुझे यूनिवर्स के साइन नज़र आते हैं, यूनिवर्स की एक अपनी भाषा है हमसे बात करने की। कभी कभी हम कहते हैं कि एंजल्स ने हमें ब्लेस किया है, एंजल्स ने हमें आशीर्वाद दिया है, एंजल्स ने हमें रास्ता दिखाया है। एंजल्स हमारी लाइफ में हर घड़ी प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ हम इतने बेवकूफ़ बन जाते हैं कि हम दुनियादारी के चक्कर में आसपास जो हमें साइंस नज़र आ रहे होते हैं हम उन्हें समझ नहीं पाते, हम उन्हें डिकोड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उस टाइम दुनियादारी के तमाम तरह के झंझटों में, मसलों में इतने फंसे रहते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि भगवान ने हमें कब इशारा दिया, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए। तो एंजल्स आपके रिश्ते में हैं, आपको इंट्यूशंस भी मिलते हैं, साइंस भी नज़र आते हैं, लेकिन आप उसे डिकोड नहीं कर पाते। कई बार तो आप उसे देखकर भी नज़रअंदाज कर देते होंगे कि शायद ये मेरा वहम है या मुझे किसी तरह का इल्यूजन है। तो आपके जो पर्सन हैं, डेफिनेटली गाइज, ये आपसे अगले 36 घंटों में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपके विचारों में अपने आप को फंसा हुआ फील करेंगे। जैसे ये किसी मकड़ी के जाल में फंस गए हैं, तो आपके विचार इनको उस मकड़ी के जाल की तरह फील होंगे कि ये बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे, रास्ता इनको खुद बनाना है। नेक्स्ट लव मैसेज है फॉरगेट एंड फॉरगिव का। वाओ, ये मैसेज बहुत सिंपल लेकिन अपने आप में बहुत कुछ बयान करने वाला है। फॉरगेट मतलब भूल जाओ, फॉरगिव मतलब माफ़ कर दो। जो कुछ भी इस रिश्ते में ख़राब हुआ, कोई थर्ड पार्टी आ गई या इन्होंने आपको धोखा दिया था, और अगर ये आज आपकी लाइफ में नहीं हैं, ये कहीं और शादी कर चुके हैं, तो इनको माफ़ कर दो, भूल जाओ। क्योंकि शायद उनके साथ आपका साथ इतना ही था, या पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में आपका इनके साथ कोई कर्म रहा होगा जिसको आप इस जन्म में पूरा करते करते इस रिश्ते में आगे बढ़ते गए, और एट द एंड इस पर्सन ने आपको छोड़कर कहीं और शादी कर ली। क्योंकि आपका शायद इनसे इस रिलेशन का जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था वो इतना ही लिखा था। आपने वो कहावत भी सुनी होगी, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो जिसका जितना दाना पानी धरती पर लिखा रहता है, हम उन लोगों के साथ कांटेक्ट में होते हैं। अब उनका कर्मा आपके साथ कितने दिनों का, कितने सालों का, कितने महीनों का लिखा था, शायद आप दोनों का वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और उनकी कहीं और शादी होगी। लेकिन अगर आप आज भी उस पर्सन के लिए अपने दिल में कोई बदले की भावना लेकर जी रहे हो, या कोई गुस्सा है आप में, या किसी तरह का आपके अंदर पछतावा है कि मैंने अपना इतना टाइम इस रिश्ते में दिया लेकिन मुझे लास्ट में मिला क्या, धोखा, तो आप उस पर्सन को फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो, फॉरगेट कर दो, भूल जाओ।
मैं जानती हूँ ये दोनों ही करना आसान नहीं रहता, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे समझ जाओगे आप अपने आप को हील करोगे। क्योंकि किसी को माफ़ करने के लिए भी दिल बड़ा चाहिए, और आपका तो दिल बड़ा है ही। क्योंकि अगर आपको किसी ऐसे कार्मिक पर्सन से प्यार हुआ है, लगाव हुआ है, तो आप उनकी नज़रों में जैसे भी हो, लेकिन आप यूनिवर्स की नज़रों में बहुत ऊपर हो। उसके बाद अगला लव मैसेज आपके पर्सन का अगले 36 घंटों के लिए है। कैन बी मीट सून, क्या हम जल्दी मिल सकते हैं? तो डेफिनेटली अगले 36 घंटों में ये कई बार आपको टेलीपैथी सेंड करेंगे। टेलीपैथी मैसेज होता है माइंड से माइंड का कनेक्शन। यहाँ से वो जो सोच रहे होंगे वो आपको वहाँ पे दिमाग में वो बात आ जाएगी कि ये भी मेरे बारे में सोच रहा है। कई बार ऐसा होता है, और इसे टेलीपैथी कनेक्शन कहते हैं या टेलीपैथी कम्युनिकेशन कहते हैं, कि दूर बैठे किसी व्यक्ति को अपने मन की बात अपने दिमाग से जो विचार चल रहे हैं उसके द्वारा बता देना। चाहे तो आप इसे गूगल कर सकते हो अगर किसी को डाउट रहता है, या जो लोग पहली बार टेलीपैथी के बारे में सुन रहे हैं। और ये ऑलरेडी प्रूवन है, इस पे रिसर्च हो गई है बहुत ज़्यादा, अभी भी रिसर्च बहुत सारी चीज़ों पे चल रही है, लेकिन ये प्रूफ हो चुका है कि टेलीपैथी एग्जिस्ट करती है। और ये एक वन ऑफ द सक्सेसफुल टेक्निक है अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को अपना मैसेज भेजने के लिए जिसने आपको ब्लॉक कर रखा है, या उनके साथ आपका कांटेक्ट कुछ टाइम से बंद है। तो मिलना चाहते हैं भैया आपसे, और काफ़ी ज़्यादा इनको इस बात का शायद कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा अगले 36 घंटों में कि आप भी इनको मिलना चाहते हो। वो एक होता है ना, इंसान को कहते हैं अपने प्यार पर हमें भरोसा है। पहले इन्होंने किया नहीं किया, लेकिन अब वो भरोसा आपका जीतना भी चाहते हैं और आपको दिखाना भी चाहते हैं कि तुम मुझ पे दोबारा भरोसा कर सकती हो या कर सकता हो। क्योंकि ये आपके लिए आने वाले समय में मिलने के लिए खुद प्लान कर रहे हैं, खुद एफर्ट कर रहे हैं। शायद अभी से पहले तो आप इनके पीछे पीछे जाते होंगे कि फ़ोन उठा लो, मैसेज कर लो, या मुझे मिलने आओ। आपके बहुत कहने पर तब जाकर ये आपको मिलने आते होंगे, या शुरू शुरू में ये आपके बहुत पीछे पड़े होंगे, तब आपको स्पेशल लगता होगा। लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में दूरियां बन गई। और वो क्यों बनी? क्योंकि कार्मिक साइकिल ऐसे ही होते हैं। इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा कार्ड्स ना कार्मिक एनर्जी के हैं, और उसमें भी साइकिल चल रहे हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ। सोलमेट वालों की एनर्जी इस ऑप्शन में कम है, सबसे ज़्यादा कार्मिक लोगों की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत कम आया है। अगर आपको लगता है कि यहाँ के मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं हो रहे, तो आप ऑप्शन 1 वो सुन सकते हो। लेकिन जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में ये रनर चेजर सिचुएशन रहती है, अक्सर रहती है, जितना मर्जी आप उनके लिए रो लो, उनके सामने गिड़गिड़ा लो, लेकिन वो कुछ दिनों तक सही रहेंगे, बाद में फिर वैसे ही हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप एक कार्मिक रिलेशन में हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो 36 घंटों में दिन में कई बार घड़ी की सुई पर इनकी नज़र जाएगी, बार बार ये टाइम को नोटिस करेंगे। आपका शायद कोई टाइम से भी कनेक्शन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जब आप मिलने जाते हो तो या ये लेट आते हो आपको डेट पर मिलने, या आप लेट आते हो, कुछ तो टाइम से कनेक्शन है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका कोई टाइम होता होगा दिन में, दोपहर में, शाम को या रात को बात करने का, या वीडियो कॉल पर आने का। तो इस पर्सन को अगले 36 घंटों में वो टाइम के बारे में बहुत सोचेंगे कि अब आने वाले टाइम में वो इस रिश्ते पर क्या कर सकते हैं, या 36 घंटों में कई बार अपने फ़ोन का टाइम देखेंगे। हो सकता है इनको एंजल नंबर्स दिखें, 1111 दिखे, 22 दिखे, 1010 दिखे, 33 दिखे, 44 दिखे, या आपको दिखे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा कि
ये पर्सन और आपका कोई सोल कनेक्शन है और ये पास्ट लाइफ से है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस जो होते हैं ना वो आसान नहीं होते, क्योंकि इस ऑप्शन में सारे निकले हैं। सबसे ज़्यादा कार्मिक लोग हैं, उसके बाद सोलमेट है और बहुत गिने चुने यहाँ पे ट्विन फ्लेम है। तो काफ़ी लोगों को कल या आने वाले 36 घंटों में बहुत ज़्यादा फीलिंग आएगी, बार बार आपका ध्यान अपनी घड़ी की सुई पे जाएगा, चाहे आपने हाथ में घड़ी लगाई है, फ़ोन का घड़ी जो होता है वो हो सकता है, वॉल क्लॉक हो सकता है, या आप ड्राइव करते हो, कार चलाते हो तो वहाँ पे जो टाइमर रहता है, घड़ी लगा होता है, आपका वहाँ बार बार ध्यान जाएगा कि हम इस टाइम पे बात करते थे, या आपको 1111 दिखता होगा, या कोई भी स्पेसिफिक नंबर जो आप दोनों के कनेक्शन को रिलेट कर पाता हो, कोई ऐसा नंबर जो आपको बार बार ये भी रिमाइंडर दे सकता है कि आप अब आगे आने वाले टाइम में इस पर्सन को मिलने वाले हो, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे राशियाँ सारी ही निकली हैं, सभी ज़ोडिएक साइन मुझे नज़र आए हैं। तो गाइज़ इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और 36 घंटों में काफ़ी लोगों को उनके पर्सन से मैसेज, कॉल आ सकता है, या किसी तरह का ऑनलाइन आपको कोई उनके रिगार्डिंग या उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, कोई हिंट या क्लू भी यूनिवर्स दे सकते हैं। तो अभी इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। मैंने थोड़ी अलग रीडिंग बनाई है, और ये अलग इसलिए है क्योंकि कल सुबह का ऑप्शन मैंने 1 रखा है और 36 घंटों का ऑप्शन 2 रखा है, क्योंकि कई बार सब लोगों को पूरे ऑप्शंस नहीं देखने होते। तो जो भी आपको देखना है आप देख सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। रीडिंग पसंद आए तो प्यार देना है, करना क्या है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और कमेंट डाल दो कि थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना दुनिया में कोई भी रिश्ता हो उसकी नैया पार नहीं होती। स्पिरिचुअल बनना भी ज़रूरी है, और अपने आप को पॉजिटिव रखना भी ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।